लायंस क्लब नागदा की सत्र 2025-26 के नवीन कार्यकारिणी का 50वां संस्थापन समारोह 25 जून बुधवार को संपन्न हुआ, जिसमें नवीन कार्यकारिणी ने अपने नए दायित्वों की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर थावरचंद गहलोत, शपथ अधिकारी पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मदन माहेश्वरी एवं विशेष अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के पूर्व इकाई प्रमुख प्रकाश माहेश्वरी, द्वितीय उप प्रांतपाल लायन पंकज मारू, जोन चेयरमैन लता खेतान ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता लायंस क्लब नागदा अध्यक्ष लायन वीरेंद्र मालपानी ने की। राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लायंस क्लब विश्व स्तर पर सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। अब बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग समस्या के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर कार्य करना चाहिए। शपथ अधिकारी श्री माहेश्वरी ने 1 जुलाई से आरंभ होने वाले नवीन सत्र हेतु लायन NK मिश्रा को नवीन अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी, जिसमें निवृत्तमान अध्यक्ष लायन वीरेंद्र मालपानी, उपाध्यक्ष SS शर्मा, राजेश इंद्र आर के यादव, सचिव सुनील त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष मुकेश मोहता, सह सचिव घनश्याम राठी, सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर अमित नवलखा, टेल ट्विस्टर संतोष चौहान, टेमर डॉक्टर सौरभ सुलानिया, PRO मनोज सोनी, LCIF कोऑर्डिनेटर गोविंदलाल मोहता, GMT कोऑर्डिनेटर गुलजारीलाल त्रिवेदी, चंद्रशेखर जैन, सदस्यता कमेटी चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप रावल, डॉक्टर हरीश तिवारी, सुशील ओझा, अरविंद नहार, कमलेश जायसवाल, क्लब के संचालक मंडल के डॉक्टर SR चावला, डॉक्टर अनिल दुबे, वीरेंद्र कटियार, जयंती चौधरी, डॉक्टर JC भिंडिया, बद्रीलाल पोरवाल, MJF रामचंद्र ऊंटवाल, सुनील नरूला, रवि शर्मा, डॉक्टर सुनील चौधरी, श्याम भरावा, डॉक्टर अमित नवलखा, डॉक्टर हर्षित पोरवाल, लता अग्रवाल को उनके दायित्वों की शपथ कराई। कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र नहार एवं डॉक्टर प्रदीप रावल ने किया। आभार कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुनील चौधरी ने माना। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि OP गहलोत, अशोक बिसानी, सतीश बजाज, झमक राठी, हिमांशु दत्त पांडे, सलीम खान, अजय अग्रवाल, प्रतीक माहेश्वरी, सौरभ मोहता, निर्मल जैन, सुभाष दुबे, नागदा व्यापारी संघ अध्यक्ष पंकज नामदेव, संजय झा, मुकेश मिश्रा, मुकेश नवाल, उमेश पांडे, नीलेश मेहता, आमोद सारस्वत, अजय नागर, रूबी आनंद, धर्मेंद्र बम, प्रशांत नहार, जितेंद्र कुशवाहा, अनिल जोशी, लियो, शुभम मोहता सहित कई गणमान्य एवं लायंस सदस्य मौजूद थे। एक आसमान काफी नहीं है और आसमान बना दो। एक आसमान काफी नहीं है और एक आसमान बना दो। बेसब्र हमारी उड़ानें, बेसब्र है हमारी उड़ानें। मेरे पंख अब नीले करवा दो, हमारे पंख अब नीले करवा दो। धन्यवाद। जय हिंद। पहली शब्दों का आपका एक बार और स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद। जय धन्यवाद। तो मैं बहुत आने वाली जो कमेटी है उसका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार लायंस क्लब नागदा के लोगों ने, सदस्यों ने जो सहयोग मुझे करा और उसी प्रकार का सहयोग, वरिष्ठों का सहयोग आदरणीय मिश्रा जी को प्राप्त होगा। मुझे 24 जून 2024 को लायंस क्लब नागदा के 39वें अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबसे कम उम्र में प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं लायंस क्लब की नॉमिनेशन कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा। मुझे लायंस क्लब के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने का जो कार्यभार मुझे सौंपा गया था वो मैंने कोशिश करके मेरे वर्ष भर के कार्यकाल में बखूबी निभाने की कोशिश करी। फूल से क्या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका ही किस्सा है, चाहे जहां से सुनिए, चाहे जहां से सुनिए। लायन PMJF डॉक्टर पंकज मारू से अनुरोध के पधारे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सेकंड बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर निर्वाचित। पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये गौरव का पल है, क्योंकि जब कोई एक संस्था 50 वर्ष पूरे करती है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि लायंस इंटरनेशनल 1917 में शुरू हुआ। 108 साल का सफर, 200 से अधिक देश और उसमें 50 वर्ष पूर्व नागदा जैसे छोटे शहर में इस लायनवाद का बीज बोया गया। मैं जब पीछे पलट कर देखता हूं और लायंस में अपने इस मुकाम को पाता हूं तो मुझे याद है कि लियो क्लब नागदा, जो कि लायंस क्लब नागदा की लगाई हुई लीडरशिप की नर्सरी हमारे अंकल कहा करते थे, उसी का मैं एक प्रोडक्ट हूं और इस मुकाम तक पहुंचा हूं। मैं आज के अवसर पर, चूंकि बहुत सारे लोग हैं,
हमारे अतिथियों को सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में 750 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं 200 देश में, और यह सौभाग्य लायंस ऑफ नागदा के माध्यम से इस वर्ष मुझे मिला है कि 27-28 में जब हम सिंहस्थ उज्जैन में होने वाला होगा, और मुझे इस हमारी डिस्ट्रिक्ट जिसमें 18 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की आती है उसको नेतृत्व देने का अवसर मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में 13.5 लाख लोगों के साथ और 750 गवर्नर के साथ मिलकर कार्य करने का अवसर मिलेगा, और एक सौभाग्य यह भी रहेगा कि जो शपथ 2027 में होगी वो वाशिंगटन में होने वाली है। मैं लायंस ऑफ नागदा को यह विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ आपने मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में चुना है, आपने जो सहयोग किया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि लायंस ऑफ नागदा का नाम जिस प्रकार से हमारे पूर्व गवर्नर लायन माहेश्वरी अंकल और कादरी अंकल ने किया है, हम उससे कहीं आगे अपनी लाइन को लेकर जाएंगे आप सबके सहयोग से। अंत में आप सभी का आज के इस अवसर पर आने वाली जो टीम है मिश्रा जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा कार्य करें। आपके ऊपर गहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगले वर्ष मल्टीपल जो हमारे 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसका मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन भी हमारी डिस्ट्रिक्ट के लायन मनीष शाह जी हैं, और पूरे विश्व के 200 देशों को नेतृत्व देने वाले भी एक भारतीय कलकत्ता के लायन डॉक्टर AP सिंह है। इसलिए इंडिया के हर प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लायन मिश्रा जी के नेतृत्व में नागदा लायंस क्लब नए आयाम स्थापित करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कोऑर्डिनेटर पधारे, आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। JSG अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र बम जी भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। अपने मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे, लेकिन उसमें कुछ नवाचार होना चाहिए, यह भी वर्तमान की बड़ी आवश्यकता है। और मैं नागदा को इस बात के लिए बहुत सारा धन्यवाद भी करता हूं कि नागदा ने वो काम करके दिखाया। मुझे लगता है दिव्यांगता के क्षेत्र में उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य परीक्षण, उनका इलाज और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो काम नागदा ने करके दिखाया, लायंस क्लब के सहयोग के साथ, मानकर गहलोत जी के सहयोग के साथ, मुझे लगता है मध्य प्रदेश भर में कहीं नहीं हुआ होगा। भारत में कोई गिने चुने स्थान हो सकते हो, लेकिन वो भी सेवा का ही कार्य है। पर मैं सेवा से हटकर आप लोगों के बीच में, आपका नवाचार बहुत अच्छा था, चल रहे सेवा कार्यों से हटकर था, लेकिन देश को आज की आवश्यकता में और भी बहुत कुछ अपेक्षाएं, हम बुद्धिजीवी लोगों के बीच में बैठे हुए, हम सबसे बहुत सारी अपेक्षा है। हमारे संविधान में अधिकारों की बातें बहुत सारी है। राजनेता को, राजनीतिक दल के लोगों को, श्रमिकों को, किसानों को, छात्रों को, आमजन को, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए तो देखते हैं, अधिकारों की बात करते हुए भी देखते हैं, लेकिन क्या आप सब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि संविधान में जो अपने दायित्व बताए गए हैं, अपने कर्तव्य बताए गए हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी इतने जागरूक हैं? क्या लायंस क्लब इस जागरूकता की दिशा में भी कोई काम कर सकता है? मैं ऐसा नहीं, मेरा एक तो पिता की देखरेख के लिए भी उसने 2-3 नायों की व्यवस्था कर दी, उनको संभालने वालों की व्यवस्था कर दी, 2-3 डॉक्टर्स, नर्स की व्यवस्था कर दी, और खबर की उसने कि बेटी आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। क्या हम अपने कार्यक्रमों में कुटुंब प्रबोधन, क्या परिवार को जोड़ने का काम भी कर सकते हैं?
हम अपने क्लबों में नियमित रूप से सहभोज, साथ में मनोरंजन, साथ में घूमना, साथ में भोजन, ये सब तो होता है, पर क्या समाज में इस तरीके का भी जागरण पैदा किया जा सकता है? भाई वीरेंद्र मालपानी को इनकी गत वर्ष के कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने अपने कार्यकाल की कई उपलब्धियों को से हमें परिचित करवाया और उसके लिए ये और इनकी पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है। साथ ही मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे चुने हुए अध्यक्ष फिर से मेरे मित्र श्री एन.के. मिश्रा जी, उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मिश्रा जी, आप मेरी बात सुन लीजिए जरा, आपके लिए ही कि आपके कार्यकाल के लिए लायंस क्लब ने कुछ भी एजेंडा तैयार किया हो, लेकिन आज हमारे लोकप्रिय विधायक ने आपके कार्यकाल का एजेंडा तैयार कर दिया है। 100 वर्ष से ज्यादा की लायंस क्लब की यात्रा में आप 50वें वर्ष स्वर्ण जयंती मतलब साल में और ये शपथ विधि समारोह आयोजित कर रहे हैं, बहुत ही गर्व की बात है। 15 लाख सदस्यों वाली, 50,000 क्लब वाली ऐसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेवा की संस्था लायंस क्लब और हमारी नागदा की जो उसने 100 वर्ष लगभग 100 वर्ष कंप्लीट किए और हमारे नागदा की जो लायंस क्लब उसने 50 वर्ष कर लिए। इसके लिए हम सब बहुत बहुत बधाई देते हैं लायंस क्लब नागदा को और इस वर्ष आने वाली टीम को कि उनके लिए चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया डॉक्टर साहब ने कि आपको क्या करना है। सजग होता है, यही परिवर्तन मन को भाता भी है और नया विश्वास जगाता भी है। लाइन मार्ग में भी बड़ी सहजता और सरलता के साथ प्रतिवर्ष नेतृत्व परिवर्तन होता है, जो नई शक्ति और नए संकल्पों के साथ नया विस्तार करता है। इस नए नेतृत्व को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत करने व जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए हमारे बीच शपथ अधिकारी के रूप में लायन मदन जी माहेश्वरी मुंबई से हमारे बीच उपस्थित है। क्लब की स्थापना के साथ ही आपकी सदस्यता 50 वर्ष की हो गई है। लायनवाद से 43 सदस्यों को आपने जोड़ा है। 28 बार आपने रक्तदान करके जीवनदान दिया है। नागदा के इतिहास में नेत्रदान की शुरुआत अपने परम पूजनीय पिताश्री के नेत्रदान से करते हुए, जिनसे 2 व्यक्तियों को नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद को भी सुशोभित किया है। आपका स्लोगन सर्वश्रेष्ठ का तो बात हमारी है, महती आपकी जिम्मेदारी संपदा रक्षा, इसका मतलब समझ गए आप? संपदा रक्षा, मीटिंग तैयारी अपेक्षित है तुमसे ये सारी। आगंतुक पाए सम्मान, जितने भी लोग आए इनको सम्मानित महसूस होना चाहिए। आगंतुक पाए सम्मान, तभी बढ़ेगा क्लब का मान। क्या आपको स्वीकार है? थैंक यू। मत होना दूर, क्लब प्रगति का तुम देना भूल, लगे जरूरत तो लेना भूल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज हो रही है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि क्लब के लिए फायदेमंद नहीं है, वहां आप वीटो पावर भी यूज कर सकते हैं। विनय, स्नेह, कर्तव्यनिष्ठता, प्रशंसा, उदारता, नेतृत्व शिष्टता, मित्रता विकास पर हो तुम्हें नाज, सेवा संकल्प का हो साथ। इससे जीतो दिल समाज का, क्लब साथी लायन यारों का। कहूँ कि गतिशील करो चरणों को, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है। समय चक्र गतिमान किसी का खास नहीं है। जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि शाश्वत पर विश्वास नहीं। तो इस बात का आपको भैया आपका 365 दिन का है और 365 अपॉर्चुनिटीज है।
क्योंकि आपकी ओर बहुत लोग देख रहे हैं, लायंस के ओर वो जरूरतमंद लोग देख रहे हैं, वो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं जिनको बहुत सारी मदद की आवश्यकता है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं, पर्यावरण आपकी ओर देख रहा है कि कैसे सुधर रहे हैं, स्वच्छता आपकी तरफ देख रही है कि नगर कैसे साफ है। आपको अपने साथियों के साथ अपने अध्यक्ष बनने के साथ आपको परिवार को थोड़ा डिस्टर्ब करना है। आपके परिवार के अंदर जब आप के साथ रहेंगे, थैंक यू। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और उसके पूर्व हेलो मिश्रा जी, मंच पे हमारे पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मालवानी जी, मैं सभी को नमस्कार करते हुए सदन को नमस्कार करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी मेरे छोटी सी आग्रह पे यहाँ पधारे। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं वो डॉक्टर साहब ने हमारे विधायक जी ने जो बोला है, मैं विधायक जी से मतलब समय लेकर के उनसे पूरा विस्तृत जो भी उनका आदेश होगा मैं आप सभी को वचन देता हूँ, उसको पूर्ण रूप में पालन करने का कोशिश करूँगा। और हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ बता रहे हैं, उनका बहुत ही सहयोग बना रहेगा। और मैं जो भी हर क्षेत्र में, शिक्षा का हो, समाज का किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्य, मैं बहुत सा कार्यों का एक बना रखा हूँ, तो सभी को हर क्षेत्र में, विद्यार्थी के लिए, बीमार के लिए, वृद्ध के लिए, मतलब सफाई के लिए, यानी हर क्षेत्र में कार्य करूँगा। बस यही वचन के साथ आप सभी को बहुत बहुत अपना आशीर्वाद चाहूँगा कि पूरे वर्ष आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं और जहाँ भी कोई अच्छा काम करने का आदेश देंगे मैं उसे पालन करूँगा। जय हिंद, जय भारत। नागदा में जिसने एक लायंस ऑफ नागदा की एक जो प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड में, उसका नाम है और पंकज बाजू संस्थापक है उसके, उसी को प्रेरणा से लायंस मेडिबैंक एक ऐसी व्यवस्था हमने नागदा में करी है कि अगर कोई लंबे समय तक कोई व्यक्ति बीमार रहता है और उसको हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन हॉस्पिटल का उसको कुछ समय बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना पड़ता है और घर पे वो सुविधाएं उसको प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं, तो हमने एक विचार करके एक परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत लायंस मेडिबैंक का नागदा में शुरुआत करी। उस मेडिबैंक में कोई भी व्यक्ति इस तरह की व्हीलचेयर, वॉकर, पलंग या जो भी रिक्वायरमेंट होती है घर पे, उस रिक्वायरमेंट को हम वहाँ पर व्यवस्थित रखते हैं और उसको जो भी आता है व्यक्ति उसको निःशुल्क प्रदान करते हैं। उसको जितने समय तक वो चीज़ चाहिए वो उसको हम यहाँ प्रदान करेंगे और जब उसका यूज़ पूरा हो जाएगा या उसको ठीक हो जाएगा वजह, तो वो हमको वापस देगा और उस चीज़ को रीयूज हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था हमने चालू करी है और इस व्यवस्था में मैं सौभाग्य हूँ कि मेरे परिवार की तरफ से मेरे ब्रदर यहाँ पर उपस्थित हैं, वो उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा। ये व्हीलचेयर और वॉकर हम मेडिबैंक को दे रहे हैं, तो उन्हें भी यहाँ सर सम्मान आमंत्रित करूँगा। मेरी वाइफ यहाँ पर कृष्णा भी उपस्थित उसको बोलूँगा कि ये व्हीलचेयर अतिथियों के माध्यम से मेडिबैंक को यहाँ पर प्रदान करें। तो वे सभी अतिथियों से बड़ा सौभाग्य क्या है, हमारे बीच हमारे महामहिम जी उपस्थित है और सभी की सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, और इनका सरकार डिपार्टमेंट भी रहा है और पंकज जी उसके यहाँ पर है जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य करा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो सब मिलके उसी में हमने कड़ी में ये चीजें छोटी सी सुविधा चालू करी है, तो नागदा को सुविधा मिले। और मैंने ये प्रण लिया है कि अगले 3 साल किसी भी क्लब से कोई भी मोमेंटो देने की जो लायंस की परंपरा है, वह मोमेंटो में स्वयं के लिए ना लेकर हमारे इन बच्चों के लिए कोई पाठ्य सामग्री लेंगे, सो दैट क्लब की सर्विस एक्टिविटी हो और उस राशि का सदुपयोग। उसी तारतम्य में ये आज संपादित हो रहा है। तो लायंस क्लब नागदा का बहुत बहुत धन्यवाद।
औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो हंसता है, उसका हर शब्द रामायण है, उसका हर शब्द गीता है, उसका हर शब्द गीता है। आदरणीय लायन डॉक्टर थावरचंद जी साहब गहलोत। मैं जब गवर्नर बना तो मुझे सलाह दी गई कि अब आपको वो लायन क्लब की सदस्यता छोड़ना चाहिए, तो मैंने उस समय से त्याग पत्र दे दिया। परंतु आज भी लायन क्लब की गतिविधियों में रुचि रखता हूँ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि मदन महेश्वरी साहब ने शपथ दिलाते समय आपको अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया और बताया कि आपको क्या क्या करना है। निश्चित रूप से उनकी सफलता की कामना करता हूँ। निवृत्तमान वीरेंद्र जी मारपानी साहब ने अच्छा काम किया, वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत हुआ। मैं उनके कामों की सराहना करते हुए उनको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से 200 से अधिक देशों में लायन क्लब के रूप में काम करने वाली संस्था दुनिया की अशासकीय सबसे बड़ी संस्था है और मानवीय सेवा में कार्यरत है। प्रतिस्पर्धा का युग है, रोज नई नई समस्याएं सामने आती है और नई नई समस्याओं को हल करने के लिए नए नए अनुसंधान करने की भी आवश्यकता होती है और नए नए रास्ते निकाल करके उन समस्याओं का समाधान करना ये लायन क्लब का मुख्य कर्तव्य होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। हमारे देश ने देश के आज़ादी के 77 वर्षों में हर क्षेत्र में तेज गति से प्रगति की और उस प्रगति में लायन क्लब की भी अहम भूमिका रही है। आने वाला अमृतकाल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काल है और इस काल में आपको और अधिक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। और मिश्रा जी के लिए जरूर समस्या मेरे को लग रही है कि टाइम पर नौकरी करने वाले अध्यक्ष बन गए हैं। अब ऐसे समय में उनको वहां से समय निकालना, अभी तक जितने अध्यक्ष बने हैं वो टाइम के पाबंद नौकरी पेशा में नहीं रहे, परंतु आपको ये जैसा अभी बताया था मदन महेश्वरी साहब ने कि परिवार से भी थोड़ा सा समय कम देकर के उनकी नाराजगी भी मोड़ लेना पड़ सकती है। परंतु सबसे पहले तो आपको ये समझाने की आवश्यकता होगी कि लायन क्लब के ये काम है, जो ड्यूटी हम करते हैं उससे अतिरिक्त समय निकाल करके हमको मेहनत करने की जरूरत है। फिर जो कमाई आप करते हो उस कमाई में से कुछ हिस्सा बचाने की भी आवश्यकता है और जब वो हिस्सा बचाओगे तो शायद घर वालों को अटपटा लगेगा, बोले कहाँ बन गए रहते हैं। और साल भर तक आपको अपनी कमाई से अतिरिक्त पैसा निकाल करके लोगों की सेवा खर्च करने की भी आवश्यकता होगी। तो ये मन मारने का काम भी आप परिवार वालों को राजी करके करें। मैं बता रहा था कि देश और दुनिया में आज प्रमुख समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, अर्थात पर्यावरण असंतुलन बहुत तेज गति से बिगड़ रहा है और वो संतुलन बनाए रखने की महती आवश्यकता है। मैं भी दुनिया के 10 देशों में गया, उन देशों का अनुशासन वहां जाते तो हम पालन करते हैं, पर यहाँ आते तो बोले क्या है। इस प्रकार की सोच को बदलने के लिए लायन क्लब को विश्वव्यापी प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी और इस पर आप लायन क्लब की मीटिंगों में विचार विमर्श करें, मंथन करें और कोई रास्ता निकालें। शुद्ध वायु की आवश्यकता है
ऑक्सीजन युक्त वायु की आवश्यकता है और ऑक्सीजन हमको ज्यादातर पेड़ों से मिलती है, तो वृक्षारोपण का अभियान भी चलाने की आवश्यकता है। उसको अभियान चला करके उन पौधों को जीवित रखना, बड़ा करना, उनका संरक्षण करना और संवर्धन करना, ये भी हमारा काम है। तो इस दिशा में आप गति देंगे लायंस क्लब के कामों को। और फिर जल संरक्षण की भी महती आवश्यकता है। आज भी हम देख रहे हैं कि पहले जल सामान्यतः फ्री में मिलता था और आज पानी की बोतल पैसे देकर के खरीदना पड़ती है। अगर जल संरक्षण कर लिया हमने तो इसमें थोड़ी राहत मिलेगी और नहीं तो ये समस्या और विकट होती रहेगी। डॉक्टर तेग बहादुर सिंह जी ने भी अपने अच्छे अनुभव बताया, मैं भी बता सकता हूँ, परंतु समय की मर्यादा है। अगला कार्यक्रम भी सबको याद आ रहा होगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। आप स्वयं जानते हैं, लायंस क्लब को समझते हैं, लायंस क्लब की गतिविधियों को समझते हैं। उन गतिविधियों को साकार रूप देने के लिए संकल्प ले और जो शपथ में संकल्प लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आप कठोर परिश्रम करें। करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है, तो इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाइयाँ और हो गया। मोहता जी पूरा जो अभी पिछले गत वर्ष में जो अध्यक्ष थे भाई वीरेंद्र मालपानी और आप सब यहाँ उपस्थित उन सबको मैं स्वागत नमन करता हूँ। भाई वीरेंद्र को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसने पिछले साल अच्छे कार्य किए, कई आई कैंप लगाए, डायबिटीज कैंप तो चलते ही हैं रेगुलर, इसके अलावा अन्य गतिविधियां स्वास्थ्य कैंप भी लगाए और पिछले साल इसने अच्छा कार्य किया। अभी मुझे लगता है कि मिश्रा जी, जहां तक मैं जानता हूँ मिश्रा जी को लायंस क्लब के अंदर ये सबसे सक्रिय सदस्य मुझे लगते हैं, द मोस्ट एक्टिव मेंबर। और मुझे लगता है कि इनके आने वाले कार्यकाल में काफी अच्छी गतिविधियां होंगी, मेरी ऐसी शुभकामना है। अभी हमारे गवर्नर साहब ने कहा कि आप सभी को अगला कार्यक्रम याद आ रहा होगा, इसलिए आप सभी ने 2 घंटे यहाँ बैठकर जो इस कार्यक्रम की शोभा और गरिमा बढ़ाई, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। की घोषणा करें, उसके बाद हम सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। ग्रुप बना लीजिए। Yes. Really, yes. हाँ सर, यस सर, भैया 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 यस सर। आपको देख के बहुत बहुत बधाई हो।
सामने